बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, हसन जो हैं वो दे रहे हैं तलाक, पता नहीं चौथी पांचवी मरतबा मरियम को। और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जो दिखाया था कि वो गए हैं लॉयर के पास। आपने देखा होगा जब इनके चचा गए थे अपने बिजनेस के सिलसिले में, जो कह रहे थे, देखा तो आज तक नहीं हमने कोई बिजनेस सिवाय रेंटा कार में घूमते रहते हैं हर वक्त। यहाँ पे हसन साहब ने अनाउंस किया है कि वो डिवोर्स दे रहे हैं मरियम को। और यहाँ पे उनकी चच्ची जो है वो बैठ गई हैं बड़ी बन के, जबकि शादी तो इन्होंने नहीं कराई थी, शादी तो इन्होंने इनकी बहन ने कराई थी जिनका नाम शायद शाहिदा भी है। और उसको बार बार कहते थे हाँ उसने शादी कराई है, अभी शादी उसने कराई है, बन के अम्मा ये बैठ गई। और एक्चुअल अम्मा कहाँ है हसन की, जिसने सब कुछ किया है, जिसने ये जो खोद के जो गंदगी का जो गढ़ा है ना जो खोदा है, वो बेसिकली हसन की माँ ने खोदा है। और अब ये ऐसी मजलूम बन के पीछे होके बैठ गई, क्योंकि इसको पता था कि मेरी चालाकियाँ जो है ना लोग समझ रहे हैं और लोग चुप नहीं होंगे, वो यहाँ बोलेंगे। मैं जितनी दफ़ा आऊँगी मेरी शक्ल देख के सारी मेरी पुरानी बातें याद आ जाएंगी। और फिर क्वेश्चन ये है कि हसन की माँ के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है यार, कुछ भी नहीं है उसके पास। सिर्फ ये है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कोई ऐसी लड़की जो कि अपना घर बसाए, और अपना घर बसाए इस तरीके से कि जाहिर है हसन को अलग होना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, बड़े नन्ही काके बन के कह रहे हैं कि हमने कहा था तुम आ जाओ, हम नया घर कर लेंगे, नया घर ले लेंगे। यार तुम्हारी माँ ने तो पहले उसको सैंडल वाली हील वाली सैंडल मार के उसको निकाल दिया था कि अलग नहीं होना। ठीक है, बात ये नहीं है कि हमने घर से नहीं निकाला। जब तुम किसी आदमी को जूते चप्पलें मार रहे हो और फिर उससे ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि तुम्हारे घर में रहेगा। एक कुत्ता बिल्ली जो होता है ना, उसको भी पता होता है कि कहाँ मेरे फेवर में बात हो रही है, कहाँ मुझे मोहब्बत मिल रही है और कहाँ मुझे धक्के मिल रहे हैं। वो कभी नहीं आता उस घर की तरफ। सिंपल यहाँ पे मरियम का भी यही इशू है कि मरियम जो है एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ मोहब्बत के लिए गई, शेल्टर के लिए गई। क्यों मरियम शादी के बाद, जब हसन के साथ थी वो, और शादी के तकरीबन 15 दिन बाद तो ख़त्म ही होने वाली थी, तकरीबन शादी के एक हफ्ते बाद की मैंने जो इसकी देखी थी वीडियो, जिसमें वो पागलों की तरह भागती हुई आई थी अपने भाई के बच्चों के पीछे। तो क्यों? क्योंकि उसे दिख चुका था कि यार वहाँ से सिवाय जिल्लत के, सिवाय तकलीफ़ के, सिवाय पैसा नोचने के वो लोग और कुछ नहीं कर सकते। आज ये जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ गया ना कि हम तो डिवोर्स दे रहे हैं मरियम को, बात यह है कि अब इनको कोई अंधी बहरी गूंगी लड़की मिल चुकी है हसन के लिए, हसन जैसी। या तो वो उसका कैलिबर भी हसन के जैसा है। अगर उसका कैलिबर हसन के जैसा है कि भाई इसी घर में इसी तरह की माँ के साथ इसी तरह नंद और उसके बच्चे सवार है सर पे, इसी तरह कंगला सा एक आदमी, और वो रहने को तैयार है, तो इट्स ओके, इसीलिए शादी कर रहे हैं। और ये भी बता दूँ, हसन की बात पक्की हो चुकी है, शादी भी इसकी बिल्कुल होने वाली है। ठीक है, इसी साल होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। इसीलिए अब जल्दी जल्दी ये फाइनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है सर पे पड़ गए थप्पड़। और एक और स्टोरी, एक और लड़की की ज़िंदगी तबाह होगी। पहले हसन के भाई की जो बीवी है उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, फिर मरियम की ज़िंदगी तबाह हुई। अब ये तीसरी लड़की आ रही है, या तो ये हसन को तबाह कर देगी या हसन इसको तबाह कर देगा, हसन की माँ इसको तबाह कर देगी। ये ऑप्शंस आपको मैं पहले ही बता रही हूँ और इनकी फैमिली को देख के बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली को बगैर देखे कहा जा रहा है, तुक्के लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये लोग कैरेक्टर असैसिनेशन किसकी करते हैं? मरियम की। जलील किसको करते हैं? मरियम को। तुम इतनी शरीफ हो, तुम एक लड़की के बैठ के यहाँ पे जो पुराने मुर्दे जो हैं वो उखाड़ रही हो बैठ के कि पहले की शादी भी नाकाम हो गई। भाई पहले तो 10 साल चली ना, जब नई औलाद तो वापस आ गई। पहले का ये था कि जब वो सेटल होने की कोशिश करती थी, उसके यहाँ कोई औलाद का कोई सेशन शुरू हुआ ही नहीं था, तो वो एंड हो गई शादी। ठीक है, लेकिन उस वक्त तुमने कहा था ना मैं कर दूंगी, उससे पहले से कह दिया होगा कि तुम डिवोर्स ले लो, मैं करा दूंगी अपने भतीजे से। क्यों? ये देख के कहा कि यार वहाँ तो मज़े आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे जो माँ है, जो एक्चुअल जो इसका रोल है ना वो माँ का है। अगर ये इतने फेयर होते ना, इतने सिंसियर होते, तो माँ सामने आती। इस पूरे व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक था। लोग हमसे पूछते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं, मैंने इसको परमिशन दे दी, मैंने इसको कह दिया तुम लॉयर के पास चले जाओ। अरे यार, अभी 2-3 महीने पहले कौन सी वीडियो थी जिसमें लॉयर के पास गया था सजेशन लेने, फिर वापस आ गया था? क्या कहाँ था जब लड़की कोई मिली नहीं थी ना। अभी हसन ने वो बिल्लियों का बिजनेस शुरू किया है और अब ऐसी कोई लड़की भी उसको मिल गई है जो इस तरीके से इसके साथ रह सकती है। उनके और तुम्हारे स्टैंडर्ड में
ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये मैं तुम्हें बता दूं। उस किस्म की जिस किस्म की उसने वहाँ ज़िंदगी बसर की थी ना, उसने कान पकड़े होंगे या अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई। और बहुत अच्छा हुआ कि मरियम ने अपनी गलती को रियलाइज़ करके आज अपनी ज़िंदगी को उसने सेटल कर लिया। कम से कम उसके पाँव वहाँ पे मजबूत तो हैं, उसे यहाँ के ठुड्डे तो नहीं मिल रहे, उसे यहाँ की बातें तो सुनने को नहीं मिल रही। उसको पता है कि यार मेरा एक घर है, मेरी एक फैमिली है, मैं यहाँ पे सोती हूँ, मैं यहाँ पे खाती हूँ, मैं यहाँ पे व्लॉग बनाती हूँ। उससे कंप्लेन है कि वो तो व्लॉग बना के बैठ जाते हैं। व्लॉगिंग तो बेटा जी वो आपकी शादी से बहुत पहले बना रही है, और उसको व्यूज़ की क्या परवाह है। वो किसी अच्छे आदमी से अगर शादी कर लेती तो आपसे ज़्यादा अच्छी उसकी ज़िंदगी सेट होती, जो तुम्हारे साथ रह के तो बर्बाद हो गई। और उसके व्यूज़ उसको कंटिन्यूसली मिल रहे होते, उस बेचारी को तो व्यूज़ मिले, यानी कि बनते ही ऐसा हुआ कि हाथ में गुलाब आया, गुलाब आते ही गुलाब जो है ना नीचे गिर गया और उसकी सारी जो पेटल्स होती हैं, पंखड़ियाँ, वो बिखर गई। ये इस तरीके का उसके साथ हुआ है ना। तो बस दुपट्टा सर पे उड़ाया और उतार दिया, ये सीन हुआ है उसके साथ। और उसके बाद तुम लोगों को भी हया नहीं है, तुम लोग बैठ के उसके कैरेक्टर को खींचते हो। मतलब वो इज्जत के लिए चुप बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में डिसीजन नहीं है। उसके हाथ में जो डिसीजन था उसने क्लियर कह दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो इतने दिन से अपनी अम्मा क्या चली गई, तो क्या तुम्हें गुलाब जामुन या बालूशाहियाँ थोड़ी भेज रही है वहाँ से? सिंपल इज़ दैट कि आपको समझना चाहिए इस बात को कि यार नहीं, ये ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप। ये तो आपकी जो है ना बेहयाई है, आप खुद डॉलर्स की लालच में बैठे हुए थे। अब जब देखा कि डॉलर तो मिल ही नहीं रहे, अब तो उसको सेंस आ गया, वो समझ चुकी है कि अब मेरी नहीं बनेगी इनसे। और ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि हमने कहा हम अलग घर ले लेंगे, ये तो बिल्कुल ही पक्का पक्का झूठ है। जिसकी माँ इतनी गुस्से वाली, जिसकी माँ ने कह दिया था कि अलग नहीं होते, मैंने कह दिया था हमारे साथ रहेंगे, टेम्पर लूज़ होगा। माँ का टेम्पर तो लूज़ है, तो फिर क्या करेगी? फिर क्या मरियम आती इनके पास? ये सारे ड्रामेबाजी खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि इनका स्टैंडर्ड और उनका स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम की जगह कोई और लड़की भी होती इनके साथ नहीं रहती। फिर ये कह रहा है कि मेरे पास वो बातें हैं मरियम की, मुझे कैसे ब्लैकमेल किया गया, मैं वो राज नहीं बता रहा, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। यार आपने रखा क्या? आपने उसको मजाक उड़ाया, उसको टीज़ किया, उसके जोक बनाए उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। और वो कह रहे हैं मैं सारे सीक्रेट्स शेयर करूँगी। आप ही ने कहा था हमारे पास सारी बातें हम बताएंगे। चची ने कहा, फिर आपने कहा कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। जब तुमने अगर अल्लाह पे छोड़ने वाले होते ना तुम, और या छोड़ दिया है, तो तुम्हें इस बात को जिक्र भी नहीं करना चाहिए था। तुमने लोगों के दिल में उसके खिलाफ जो है ना एक कहते हैं ना एक डोरी बो दी, एक रूट डाल दी कि पता नहीं यार क्या बात है, हसन के इसने ब्लैकमेल किया। तुम्हें क्या ब्लैकमेल करती वो तो खुद चली गई घर छोड़ के। जब उसने देखा मुझे नहीं घर मिला, मैं सेटल होने वाली नहीं हूँ, उसने वही किया जो उसूलन करना चाहिए था। ना ज़्यादा इंतज़ार किया, ना अपना टाइम वेस्ट किया, ना तुम लोगों की उसने गालियाँ सुनी। सिंपल सा जो उसको इस्लाम ने हक दिया था उसने वो किया। तुम वो नहीं कर रहे, लालच में बैठे हो डॉलर्स की कि अभी तक तुमने डिवोर्स नहीं दी है। ठीक है, देखते हैं ये जो अभी इन्होंने भरम दिखाए हैं बड़े कि मैंने परमिशन दे दी, देखते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब तक मरियम के घर जाते हैं और कब तक ये शो कराते हैं स्क्रीन पे। फ्रेंड, जहाँ तक कि हसन की शादी की बात है, तो कोई लड़की ऐसी हो जो कि नंद और ये डंडे लगाने वाली सास के साथ रह के तो दिखा दे। और नंद है, उसके बच्चे भी हैं, और जब तक हसन की अपनी औलाद नहीं होगी, हसन अपनी बहन के बच्चों को हर जगह लाद के फिरेगा जैसे कि मरियम बर्दाश्त करती थी। तो क्या कोई लड़की वो बर्दाश्त कर पाएगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।